शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहेब अंबेडकर का एक बहुत फेमस कोट है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि आपके हालात चाहे जितने भी बुरे हों, समाज आपको चाहे जितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, अगर आपके पास किताबों की ताकत है, कड़ी मेहनत का जज्बा है, तो आप अपने आगे झुकने पर पूरी दुनिया को मजबूर कर सकते हैं। बाबा साहेब सिर्फ किसी एक जाति के नेता नहीं थे, वो हर उस शोषित आवाज के नेता हैं जो बराबरी चाहती है। इमेजिन कीजिए, साल 1900 का वक्त, कड़ी धूप का दिन। एक स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती है और सारे बच्चे पानी पीने के लिए नल की तरफ भागते हैं। उनके बीच एक 9 साल का छोटा सा बच्चा भी है, जिसका गला प्यास से सूख रहा है। वो नल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, तुम इस नल को हाथ नहीं लगा सकते। क्योंकि वो बच्चा एक अछूत था। स्कूल का नियम था कि वो बच्चा खुद नल खोलकर पानी नहीं पी सकता। एक पियोन दूर से उसके हाथों में पानी डालेगा, तभी वो पानी पी पाएगा। और अगर किसी दिन वो पियोन छुट्टी पर है, तो उस 9 साल के बच्चे को पूरे दिन कड़ी धूप में प्यासा रहना पड़ता था। नो पियोन, नो वाटर। लेकिन उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि स्कूल के कमरे के बाहर जूते चप्पलों के पास बैठने वाला ये अछूत बच्चा एक दिन पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनेगा कि इस पूरे देश का कानून और इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का संविधान वही लिखेगा। दोस्तों, हिस्ट्री में बदले की बहुत सी कहानियां हैं जहां तलवारें चली हैं, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा बदला एक कलम और एक किताब से लिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद भी जब इस इंसान को अपने ही देश में जानवरों से बदतर ट्रीट किया गया, तो इन्होंने रोकर हार नहीं मानी। इन्होंने इस देश का पूरा सिस्टम ही बदल कर रख दिया। आज हम डिकोड करेंगे द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ का वो स्ट्रगल जो आज भी हर हिंदुस्तानी को रोंगटे खड़े कर देने वाली इंस्पिरेशन देता है। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ में भीमराव का जन्म हुआ। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस वक्त समाज में सबसे नीचे यानी अछूत माना जाता था। उस वक्त का समाज एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जहां कुत्तों और बिल्लियों को तो छू सकते थे, लेकिन एक इंसान को छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। भीमराव के पिताजी आर्मी में थे, इसलिए उन्हें स्कूल जाने का मौका मिल गया। लेकिन स्कूल कोई आम जगह नहीं, उनके लिए एक टॉर्चर सेल था। क्लासरूम में उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपना एक बोरी घर से लाना पड़ता था और सबसे दूर कोने में बैठना पड़ता था ताकि जमीन अपवित्र ना हो जाए। लेकिन इन सब अपमानों से बढ़कर एक ऐसी घटना हुई जिसने उस छोटे से बच्चे के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। एक बार भीमराव और उनके भाई अपने पिताजी से मिलने गोरेगांव जा रहे थे। उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। रास्ते में जब गाड़ी वाले को पता चला कि ये बच्चे महार जाति के हैं, तो उसने चलती गाड़ी से उन छोटे बच्चों को गुस्से में मिट्टी में धक्का दे दिया। उसने कहा कि उसकी गाड़ी और वो खुद इन बच्चों को बैठाने की वजह से अपवित्र हो गया है। उस दिन धूल में गिरे हुए उस छोटे से भीमराव को एक बात समझ आ गई थी कि इस देश में इंसान की पहचान उसके दिमाग से नहीं, उसके जन्म से होती है। और इस जहर का सिर्फ एक ही इलाज था, शिक्षा, एजुकेशन। भीमराव ने अपनी पूरी ताकत किताबों में लगा दी। वो पढ़ने में इतने शार्प थे कि बड़ौदा के महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। और इस स्कॉलरशिप के दम पर भीमराव पहुंचे अमेरिका की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE। अमेरिका और लंदन में उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि आज़ादी क्या होती है। वहां उनकी जाति नहीं पूछता था, वहां वो अछूत नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिकल साइंस में 2-2 PhDs हासिल की। उस वक्त के पूरे इंडिया में उनके जितना पढ़ा लिखा इंसान शायद ही कोई था। बाहर से दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री लेकर डॉक्टर अंबेडकर वापस इंडिया लौटे। उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया, एक बहुत बड़ी पोस्ट। डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि अब तो मैं इतना पढ़ लिख गया हूं, अब शायद लोग मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफिस में जो चपरासी उनकी टेबल पर फाइल देने आते थे, वो उन्हें हाथ में फाइल नहीं देते थे। वो दूर से उनकी टेबल पर फाइल फेंकते थे ताकि उनका हाथ डॉक्टर अंबेडकर को टच न हो जाए। पानी पीने के मटके को उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। जब शाम को वो ऑफिस से निकलकर रहने की जगह ढूंढते, तो पारसी इन वालों ने उनका सामान सड़क पर फेंक दिया। पूरे बड़ौदा शहर में उस हाईली एजुकेटेड ऑफिसर को किराए पर एक कमरा तक नहीं मिला। उस रात बड़ौदा के कामाथी बाग पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से डबल PhD करने वाला वो इंसान, वो इंटेलेक्चुअल जायंट, अकेले बैठकर फूट फूट कर रोया था।
उन्हें समझ आ गया था कि इस देश में कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, ये जातिवाद का जहर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस रात उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बनाएंगे, वो उन करोड़ों शोषित लोगों के लिए लड़ेंगे जिनकी आवाज इस सिस्टम ने दबा दी है। आवाज दब चुकी थी, अब शोर मचाने का वक्त था। साल 1927, महाड़ सत्याग्रह। डॉक्टर अंबेडकर ने डिसाइड किया कि अब पानी मांग कर नहीं, हक से पिया जाएगा। महाड़ के चावदार तालाब से उस वक्त कुत्तों और जानवरों को पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन अछूतों को नहीं। 20 मार्च 1927 को 10,000 लोगों की भीड़ के साथ डॉक्टर अंबेडकर उस तालाब पर पहुंचे। उन्होंने तालाब का पानी अपने हाथों में उठाया और पिया। यह सिर्फ पानी पीना नहीं था, यह हजारों साल की परंपरा और जुल्म पर एक जोरदार थप्पड़ था। यह बगावत की शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स कानूनों को चैलेंज किया, कालाराम मंदिर में एंट्री के लिए आंदोलन किया। उन्होंने अखबार निकाले जैसे मूक नायक, डम्ब हीरो, ताकि उनकी आवाज गांव-गांव तक पहुंचे। वो सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ रहे थे, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में लंदन गए और वहां ब्रिटिशर्स और बड़े नेताओं की आंखों में आंखें डालकर अपने लोगों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट और वोटिंग राइट्स मांगे। वो अकेले ऐसे नेता थे जो लॉजिकल और लीगल तरीके से समाज की सबसे बड़ी समस्या को ग्लोबल स्टेज पर एक्सपोज कर रहे थे। एक आम इंसान अब एक मास लीडर और बाबा साहेब बन चुका था। 1947 भारत आजाद हुआ, एक नया देश बन रहा था और इस नए देश को चलाने के लिए एक नए कानून की जरूरत थी। उस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और कानून का ज्ञान रखने वाला सिर्फ एक इंसान था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिसे बचपन में क्लास के बाहर बैठाया गया था। आज वो इस देश का कानून लिखने के लिए सबसे ऊपर बैठा था। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया। उन्होंने इसमें सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान की बराबरी की बात की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी आधी आबादी यानी औरतों के हक के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें औरतों को प्रॉपर्टी में हक, डिवोर्स का हक और बराबरी दी जानी थी। जब इस बिल को उस वक्त की पार्लियामेंट में पास नहीं होने दिया गया, तो बाबा साहेब ने किसी पोस्ट की परवाह किए बिना लॉ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए अपने सिद्धांत कुर्सी से बहुत बड़े थे। अपनी जिंदगी के आखिर वक्त में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म अपना लिया। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ था क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये उनकी उस सिस्टम के खिलाफ आखिरी पीसफुल और सबसे बड़ी बगावत थी जिसने उन्हें जिंदगी भर अपमान दिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस ग्रेट लेजेंड की जिंदगी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, ये कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको बाबा साहेब की इस कहानी ने मोटिवेट किया है, तो इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी असली लेगेसी हर किसी तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।